क्योंकि लंका में सुखेन वैद रहता है। तात हनुमान जी को पहुंचाकर सुखेन वैद को बुलवाया जाए, वो अवश्य भैया लक्ष्मण के कोई ना कोई उपचार करेंगे। हनुमान अब शीघ्र जाओ और लंका से वैदराज सुखेन को लेकर हर लघु रूप गयो हनुमंता आनो भवन समेत तुरंता आनो भवन समेत तुरंता। जागिए वैद्यनाथ जी जागिए। जय श्री राम। कहाँ जा रहे हो वैद्यनाथ जी? मुझे भवन में सहित यहाँ पर कौन लेकर आया है? हम लेकर के आए हैं वैद्यनाथ जी। आपको प्रभु ने बुलाया है। भगवान श्री राम सम्मुख बैठे हुए हैं। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। प्रसन्न रहे वैदराज। कहिए प्रभु सेवक को कैसे बुलाया? वैदराज जैसा कि आप तो जानते ही हैं, इस समय आपके राजा रावण और हमारे बीच शत्रुता चल रही है। उसी शत्रुता को लेकर लक्ष्मण और मेघनाद का घनघोर युद्ध हो रहा था। युद्ध में न जाने मेघनाद ने लक्ष्मण पर किस शक्ति का प्रयोग कर दिया है। मेरा लक्ष्मण इस समय अचेत अवस्था में है। वैद्यराज आपको उपचार के लिए बुलाया गया है, उपचार करें आप। प्रभु मैं भी इस समय धर्म संकट में पड़ा हुआ। क्यों? महाराज रावण में आप में शत्रुता चल रही और मैं शत्रु पक्ष से आया हुआ वैद्य। यदि आपके भाई का उपचार करूं तो ये धर्म के विपरीत है। प्रभु आप अपने मुख से कह दो कि वैद्यराज तुम अपने धर्म को छोड़ो तो मैं अवश्य आपके भाई का उपचार करूंगा। वैद्यराज जी आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपने मुख से ये कैसे कह सकता हूँ कि आप अपने धर्म का परित्याग कर दें? नहीं वैद्यराज, अरे धर्म के ही कारण मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। धर्म के ही लिए मैं अयोध्या से इतनी दूर आ गया और भला आज लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए मैं आपको धर्म छोड़ने के लिए कैसे कह सकता हूँ? वैद्यराज जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भारत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इतना टूटा होगी आप तो जानते ही हैं। मैंने आज ही नहीं यह दुख देखा जिस समय से अयोध्या से निकला हूँ। नाना प्रकार के संकट सहन किए वैद्यराज, अब और संकट सहन करने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में, नहीं है वैद्यराज। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा।
लक्ष्मण का उपचार न करें। हनुमान आज शीघ्र जाओ और वैद्यराज को वापस लंका छोड़ करके आओ। धन्य हो प्रभु, जैसा मैंने सुना वैसा ही आपको पाया। आपने तो धर्म को स्थापित करने के लिए इस वसुंधरा पर अवतार लिया है। राघव, ऐसा क्यों नहीं कहोगे? वैद्य की नजरों में क्या मित्र क्या शत्रु बराबर हुआ करते हैं। वैद्य का दुश्मन तो रोग हुआ करता है प्रभु। साधु बसे सराह में, दो दीन की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मैं आपके भाई का उपचार अवश्य करूंगा प्रभु। क्या करूं? इस समय मेरे पास औषधि नहीं। बजरंग बली ने लंका दहन किया, मेरी औषधि जल के खाक हो गई। तो क्या मेरे लक्ष्मण संध्या कालीन के समय पर शक्ति का प्रहार हुआ है। इसका उपचार रात्रि ही रात्रि में होना आवश्यक है। सूर्योदय के बाद कोई उपचार भी नहीं। प्रभु उपाय है और अपने हृदय में धैर्य को धारण करें, तसल्ली रखिएगा, घबराइए नहीं प्रभु। उपाय और सुनो सुनो हकीकत सारी, काहे होते हो राम दुखारी। मत हो निराश है, जीने की आस मत हो निराश। मैंने देखी इनकी नारी, काहे होते हो राम दुखारी। कोई मर जावे वहाँ से बूटी सजी बदलावे। द्रोणागिरि तक जाए वहाँ से बूटी सजी बदलाए। लक्ष्य मणि को होठ पे लावे, तब जाए इच्छा सारी। प्रभु उपाय है, यहाँ से काफी दूर द्रोणागिरि पर्वत है। कोई आपके दल में ऐसा वीर हो जो रात्रि ही रात्रि में औषधि ला कर दे, तो आपके भाई लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। सूर्योदय होने के बाद फिर वो औषधि काम करने वाली नहीं है। आप किसी वीर को भेजिए। हनुमान आज तक अनेकों काम तुम्हारे द्वारा हम पर किए गए। यह राम सदा से ही तुम्हारा ऋणी रहा है। मैं चाहता हूँ एक उपकार और कर दो हनुमान, लक्ष्मण के प्राणों को बचा लो, लक्ष्मण के प्राणों को बचा लो हनुमान। बचा लो मेरे भैया के प्राण, बचा